हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी में जनगणना से जुड़े हुए डेली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इतने एग्जाम हो गए, हमने सोचा शायद अभी नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, नेक्स्ट डे नहीं आएगा, लेकिन डेली क्वेश्चन आ रहा है। आप देख भी रहे होंगे, जैसे कि एनालाइज होता है, रिव्यू होता है, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि ये जनगणना से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो क्वेश्चन तो बहुत बन जाते हैं, बहुत ज्यादा बन जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन किस टाइप के, कौन से पैटर्न के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए, यानी कह सकते हो एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप ये वीडियो देखेंगे, फिर आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं परेशान नहीं होना है, आपको इसी वीडियो से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, और इसे देखिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ तक आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो भी अपडेट होगी ये मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते, सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, फिर उसके बाद हम लोग कुछ बातें और देखेंगे। सबसे देखो इंपॉर्टेंट जो बन जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट बन जाते हैं, वो देखिए। यहाँ पे क्या बन जाता है, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब कह सकते हो कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी के हिसाब से बात हो रही है। मतलब कह सकते हो कि एरिया है, सबसे ज्यादा वहां पे व्यक्ति है, दूसरा एरिया है वहां पे कुछ लोग व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ 4 लोग हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पे 10 लोग हैं, तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। इसी तरीके सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है, बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। अब अगर आ जाए सबसे कम जन घनत्व वाला, तो कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे मतलब क्या होगा, मतलब दूर दूर आपको मिलेंगे, काफी दूर दूर, ठीक है। बिहार में आपको बहुत सटे हुए कंजेस्टेड एरिया ज्यादा मिलेंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य, ठीक है, कम जनसंख्या वाला, ठीक है। यहाँ पे घनत्व नहीं है, कम जनसंख्या वाला है, ठीक है। तो लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप कम जनसंख्या वाला, ठीक है। अभी इसकी डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, उत्तर प्रदेश है। आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। यूपी, यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, क्लियर। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सिक्किम की। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली बात आ जाए तो बिहार है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली बात आ जाए तो यूपी है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाली बात आ जाए सिक्किम, और जनसंख्या घनत्व वाली बात आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल। मतलब क्या हुआ, लिंगानुपात का मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो केरल में 1000 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब बात आ जाएगी सर्वाधिक कम, सबसे कम वाला, सबसे कम लिंगानुपात वाला कहां पे, तो हरियाणा में। शायद यहाँ पे 800-850 कुछ महिलाएं होती पर 1000 पुरुषों पर, ठीक है। अभी आगे वो डेटा हम देख आपको एग्जैक्ट दिखा देंगे, ठीक है। सर्वोच्च साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ के लोग हैं, केरल के हैं, ठीक है। और ये सब आएगा क्वेश्चन में 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछा जाएगा, ठीक है। अभी क्या है वो कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में लिखा होगा साफ साफ 2011 की जनगणना के अनुसार ये फिर बात बता दी जाएगी, सर्वोच्च साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा, तो बिहार है, ठीक है ना। बिहार, बताओ सभी गलत चीजों में बिहार आगे हो रहा है, मतलब कितना खराब लगता है देख के। मतलब साक्षरता कम है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अब जब जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा तो साक्षरता कम होगी, क्योंकि यहाँ के रिसोर्स कम हो पाएंगे, फिर कम बन पाएंगी चीजें, इसलिए ये ऐसा ही समस्या आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ सकता है, जो 2011 की जनगणना थी, ये कौन से नंबर की जनगणना थी, तो ये 15वें नंबर की जनगणना थी। कौन सी थी, 15वें नंबर की जनगणना थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है, वो हम आपको और दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है जो जनगणना थी, इसमें टोटल कितनी आबादी निकली थी, 121 करोड़ कुछ थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुरुष थे वो 62 करोड़ थे, महिलाएं थी 51 करोड़ कुछ थी, ठीक है ना। ये आप देखिएगा, ये यहाँ पे बन जाती बात। और बात आ जाती कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वें नंबर पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। और चाइना पहले नंबर पे, ये 2011 के अनुसार है। अभी वर्तमान में बता रहे कि चाइना पीछे हो गया भारत से, वो बात अलग है, लेकिन 2011 के हिसाब से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आती है जनगणना की शुरुआत के क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872 ईस्वी से शुरुआत हुई थी। उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड मेयो थे, इन्होंने शुरुआत की थी जनगणना की, ठीक है, 1872 में, क्लियर। अब आ जाता है कि संपूर्ण जनगणना की शुरुआत कब से हुई, संपूर्ण जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। कब से हुई थी, 1881 में संपूर्ण जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1921 में भारत की कुल जनगणना जो आबादी थी 25 करोड़ थी, समझो 1921 में सिर्फ 25 करोड़ आबादी थी, समझो। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई। क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत में जनगणना 1951 में हुई, ठीक है ना। और ये जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक है ना। किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। चलिए और भी आगे देखेंगे, तब तक और कुछ देख लेते हैं। भारत में जो साक्षरता है पुरुषों की कितनी? 82.14% साक्षरता दर पुरुषों की है, ठीक है। महिलाओं की अगर पूछ ली जाए तो 65.46% है, काफी कम है, ठीक है। अगर सभी का मिला लिया जाए, एवरेज देख लिया जाए, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगी 74%, ठीक है ना। महिला पुरुष सब मिला लिए जाए तो उस हिसाब से 74% आपकी साक्षरता दर आएगी, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और महिलाओं वाला बन जाता है, ठीक है। अब बात आ जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके, बिहार की थी 63.82% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो लिंगानुपात था 940, यानी पूरे भारत का पूछ रहा है तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक एवरेज है, ठीक है, ये है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनगणना का प्रतिशत कितना है? यानी कि मतलब भारत में शहर में लोग रहने वाले कितने प्रतिशत है 2011 के अनुसार? तो 31.165% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आप जानते ही 121 करोड़ थी, ठीक है ना। इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं बताएगा कि 121 करोड़, ये 8 लाख जो भी है, ये नहीं इतना पूछेगा, ठीक है। पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और ये महिलाओं, ये पुरुषों की जनसंख्या 62 करोड़ कुछ और महिलाओं की 58 करोड़ कुछ, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका है यहाँ पे? इसका आंसर जो है बिहार, ठीक है ना। चलिए, सबसे अधिक, मतलब ये सबसे अधिक होगा, कम नहीं, सबसे अधिक बिहार का तो सबसे अधिक होगा ना, ठीक है। और सबसे कम किसका है अभी हम लोग डिस्कस कर चुके, कमेंट में लिखिए सभी लोग कमेंट में लिखिए। देखिए कितने लोग इतना सही से अभी तक यहाँ तक पढ़ते हुए आए हैं, कमेंट में जरूर लिखिए सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है, बताइए। आता है अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? जनसंख्या सबसे कम किसकी? सिक्किम राज्य की है, यानी 6.71 लाख लोग सिक्किम में है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये तो क्वेश्चन आ गया, आप लोग कमेंट, खैर कमेंट तो पहले कर चुके होंगे ना, तो ये आंसर आ गया अरुणाचल प्रदेश। जिन लोगों ने सही दिया था तो वो तो ये आप जान चुके हैं आंसर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो गोवा की सर्वाधिक है। मतलब ये पूछा जा रहा है किस राज्य सबसे ज्यादा लोग शहर में रहते हैं, तो गोवा डेवलप शहर है, ठीक है। तो क्या है, वो वहां पे रहते हैं, ठीक, शहर वहां, गांव कम है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? वो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, 74, यानी पुरुष और महिलाओं को मिला के 74% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है तो लुधियाना, ठीक है ना, सबसे अधिक आबादी है, ठीक है, मतलब पंजाब जिले में, पंजाब राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? देखो, हर राज्य की तो जनसंख्या बढ़ी है, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ी है, लेकिन एक ऐसा राज्य भी है जिसकी जनसंख्या घटी है, तो कौन सा राज्य है? वो नागालैंड है। यहाँ की जनसंख्या घटी है, समझो, पहले ज्यादा थी, वो घटी है, यानी नकारात्मक है, ठीक है। क्या है, मतलब जो दर थी वो घटी है, बढ़ी नहीं है दर, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? घनी, वही जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? घनी आबादी किसकी है, वही बात है, ठीक है। तो वही बात आ जाती है। आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा जनजातीय समूह है वो अनुसूचित जनजाति समूह है, ठीक है ना। कितने प्रतिशत लोग हैं? 37.7% लोग हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को सभी लोग। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मिटेक्सा नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम में। लेकिन अभी तुरंत पीडीएफ नहीं आएगी, ये ना सोचना कि अभी मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखिए वीडियो। आता है यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? यानी सबसे कम किस राज्य का लिंगानुपात है? तो हरियाणा का, यानी 877 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? वो केरल का है, ठीक है। कहाँ का है? केरल का। अब यहाँ पे आता है दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में, जो 2011 की जनगणना के अनुसार? तो बंगाली भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक। कौन सी? बंगाली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सभी लोग जानते हो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। पहले नंबर पे यूपी है, ठीक है। भारत के 2011 जनगणना के अनुसार जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2011 की जनगणना हुई थी
उस समय आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सीएम चंद्रमौली थे। कौन थे? सीएम चंद्रमौली थे। ठीक है ना, क्लियर, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, चलिए, ये हम लोग पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं पॉइंट हम लोग डिस्कस। अब बात आती है 15वीं जनगणना अनुसार चार सर्वाधिक क्षेत्र वाले राज्य, यानी सबसे ज्यादा जो जनगणना हुई थी, सबसे अधिक क्षेत्रफल किनका है, तो सबसे नंबर 1 पे आ जाता है राजस्थान। नंबर 1 पे राजस्थान आ जाता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाता है, यानी एमपी आ जाता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है, चौथे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, क्लियर, चलिए, तो ये इस तरीके से आपका हो जाए। और सबसे कम देखोगे जो 2011 के हिसाब से है, ये 2011 के हिसाब से, ठीक है। अब फिर आएगा सबसे कम, तो गोवा हो जाएगा सबसे कम में, दूसरे नंबर पे सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, सबसे कम में गोवा, सिक्किम, फिर त्रिपुरा, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। आता है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए, अभी तो हम लोग वो एरिया के हिसाब से देख रहे थे, अब जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, एरिया में तीसरे नंबर पे था लेकिन जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर बिहार है, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। संख्या नहीं पूछी जाएगी कितनी, उसमें आप प्रॉब्लम ना लेना, ठीक, टेंशन ना लेना, ठीक है, चलिए। और न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, फिर दूसरे नंबर पर मिजोरम आ जाएगा, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है, चलिए। आता है यहाँ पे 2001 से 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि हुई है, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक जो वृद्धि हुई है, जो परसेंटेज वृद्धि हुई है, वो कितनी हुई है, ये बता रहा है, देखो, तो 17.64% रही है, ठीक है ना। ग्रामीण में कितनी रही है, 12.3, और यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र वहां पे रही है 31.8 रही है, ठीक है ना, क्लियर, चलिए। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा? मेघालय। अब देखो, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, लेकिन देखो शायद ये भी आ सकते हैं, ठीक है ना। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला नागालैंड हो जाएगा, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संघीय राज्य दादर एवं नगर हवेली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला संघीय राज्य तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आ जाता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिहार है, कितना है, 1106% प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, रिवीजन हो रहा है, ये समझो रिवीजन सा हो रहा है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना, सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य पूछा गया तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। काफी जनसंख्या घनत्व यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य तो अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह, ठीक है, चलिए। यहाँ 46 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जहां दिल्ली में 11,320 लोग हैं, उतने ही एरिया में यहाँ पे 46 लोग रहते हैं, ठीक है, ये समझो, उतने ही एरिया में, चलिए। यहाँ पे आता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, केरल आप सभी पढ़ चुके हो, कम वाला हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी हो जाएगा, और न्यूनतम वाला दमन एंड दीप हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये दो हैं आपके केंद्र शासित राज्य, और ये नॉर्मल जो आपके जनरल, ठीक है, नॉर्मल है वो, ठीक है, चलिए। यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, 94% साक्षरता है, कहाँ की? केरल की। और सबसे कम कहाँ की साक्षरता है? तो बिहार की है। कहाँ की? बिहार की। आधा सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा, उसकी तो केरल से भी ज्यादा है, उसकी केरल से भी ज्यादा है, 91.8 है, ठीक है। और न्यूनतम तो कौन सा हो जाएगा? दादर एवं नगर हवेली। क्योंकि यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे ऐसा है क्योंकि जनसंख्या की कम है, ठीक है, बहुत कंजस्टेड तो है नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि चीजें हो जाती हैं, जहां ज्यादा भसड़ मच जाती ना, तो वहां पे समस्याएं होती ही हैं, ठीक है, चलिए। आधा महिला पुरुष की साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? तो केरल है, पुरुष में, ठीक है, और महिलाओं में भी केरल ही है, मतलब महिलाओं और पुरुष में दोनों में ही केरल आगे रहेगा, ठीक है। न्यूनतम में बिहार हो रहा है, और यहाँ पे महिला चाहे पुरुष कोई भी हो, दोनों लोग यहाँ पे साक्षरता में पीछे हैं, ठीक है। और आगे कौन है? केरल, आगे दोनों में केरल है, और पीछे कौन है? बिहार है, ठीक है। अतः सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम लोग दिखा रहे, 1218 लोग हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला राज्य लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई भी अनुसूचित जाति निवास ही नहीं करती है, समझो, यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति निवास ही नहीं करती है, ये तो लोग बहुत ही नया चीज है, ध्यान दीजिए इस चीज को, ठीक है, इस पॉइंट को, चलिए। सर्वाधिक ये आपका आई गया अनुसूचित, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य,
तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला गोवा, देखो यहाँ पे अनुसूचित जाति थी, ठीक है, अनुसूचित जाति, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसटी लोग, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग के बारे में बता रहा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। और यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला चंडीगढ़ और दिल्ली, ये सब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। आता है पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा शहर में ज्यादा लोग रहते हो, वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे होंगे? गांव के लोग कहाँ पे पाए जाएंगे? यूपी में पाए जाएंगे, ठीक है। गांव वाले लोग ज्यादातर यूपी में पाए जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, ठीक है, मतलब सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ पाए होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। और अधिक शहरी राज्य कहाँ पे है? वो गोवा में, ठीक है। कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है। अब ये ना कहना सर वहां पे फिर न्यूनतम राज्य क्यों नहीं है, गांव क्यों नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। क्योंकि ऐसे समझो, हमने माना 10 गोवा में 10 शहर थे, इसमें हमने माने 8 शहर शहरी हो गए, ठीक है, 2 शहर गाँव के, चलो नहीं 6 शहर हमने माना शहरी हो गए, 2 गाँव के हो गए, ठीक है ना, 2 4 गाँव के हो गए, क्लियर, ठीक है। अब बात आ जाए सिक्किम जैसे थी, हमने बताया यहाँ पे 8 शहर हैं, हमने मान लिया यहाँ पे जैसे 6 शहर ये हो गए, तो यहाँ पे 2 ही गांव बन पाएंगे ना, इसलिए, ठीक है, वो टेंशन ना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रख दिए, जितने भी बन सकते थे, और भी बन सकते थे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था, जितने बन सकते थे हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर से दोबारा अगर नहीं देखा है सही से, दोबारा देखिए, आप देखिए आपको कितना याद है कितना नहीं है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन अपडेट सारी मिलती रहेगी, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिए, बताइए कैसा क्या आपको किस टाइप पे वीडियो चाहिए, वो भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।